साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दर्शन की मैं परिभाषा को एक कोटेशन के रूप में समझाना चाहूँगा। दर्श्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो आंतरिक नेत्र है उसके द्वारा किसी चीज़ का आकलन करना दर्शन कहलाता है। बाह्य नेत्रों से यानी कि भौतिक वस्तुओं के माध्यम से किसी चीज़ का आकलन नहीं कर सकते। इसी कड़ी में आज हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैन दर्शन में जो भी महात्मा होते हैं उनको तीर्थंकर के नाम से संबोधित करते हैं। और जैनों की इस प्रणाली में सर्वप्रथम आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी हुए थे, अर्थात प्रथम जो तीर्थंकर है वो ऋषभ देव जी हैं। और अभी तक 24 तीर्थंकर इस परंपरा में हो चुके हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया था। इनकी 4 शिक्षाएं जो आज भी जैन दर्शन में प्रचलित हैं। पहली अहिंसा, दूसरी सत्य, तीसरा ऐस्ते और चौथी अपरिग्रह। इन चार शिक्षाओं की महत्वपूर्ण जो देन है वो पार्श्वनाथ जी की है। पार्श्वनाथ जी के पश्चात अंतिम यानी 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उन्होंने इन 4 में एक अन्य शिक्षा यानी ब्रह्मचर्य को भी शामिल कर लिया था। इस प्रकार जैन दर्शन में ये पंच महाव्रत के नाम से प्रचलित हैं। एक बार मैं पुनः पंच महाव्रत का वर्णन करता हूँ। अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म वज्जी महाजनपद के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सिद्धार्थ थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अर्णोजा या अन्नोजा प्रियदर्शनी था। अन्नोजा की शादी जामाली से हुई थी, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अपने अग्रज पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर थे की तरह ही इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर के संन्यास धारण कर लिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 498 ईसा पूर्व में जृंभिक नामक स्थान के निकट रेजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जैन दर्शन में मोक्ष को कैवल्य के नाम से संबोधित किया जाता है। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूजक, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन हो गए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी यानी कि प्राकृत भाषा में दिए थे। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटकर रखा हुआ था। आर्य सुधर्मा महावीर के मृत्यु के पश्चात एकमात्र
जीवित गंधर्व था, जो कि जैन दर्शन का प्रथम थेरा यानी उपदेशक था। यहाँ थेरा मुख्य उपदेशक को कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी का एक आदर्श वाक्य है, मित्ति में सुवे भुवेसु, अर्थात मेरी सब प्राणियों में मैत्री है। जैन दर्शन में सुनृत यानी आदर्श सत्य कहा जाता है, जिसमें स्वयं के अलावा सामने वाले का भी हित समाहित होता है। महावीर स्वामी द्वारा जो पंच महाव्रतों में अंतिम ब्रह्मचर्य को शामिल किया गया था, उसकी कोटेशन को मैं संस्कृत में बताना चाहूँगा, जो कि एक विस्तृत परिभाषा है। वो इस प्रकार है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुप्त भाषणम संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निवर्ति रीत च। यानी इस सभी प्रकार की जो क्रियाएं की जा रही है, स्मरण करना, कीर्तन करना आदि आदि, इन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है वो अब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं उनके लिए तो उपयोगी है, लेकिन ब्रह्मचर्य एक ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए इन सभी का त्याग करना अनिवार्य है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की एक अन्य जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अर्थात ओज की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। यहाँ अपरिग्रह पंच महाव्रतों में आता है। अपरिग्रह का मतलब संग्रह की प्रवृत्ति का न होना, अर्थात विषय आसक्ति का त्याग। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जब इन विषयों से इंद्रियां निवृत्त हो जाती है तो अपरिग्रह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैन दर्शन में जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। जैसे प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभ देव जी यानी आदिनाथ जी का प्रतीक सांड है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी है। तृतीय तीर्थंकर संभव जी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। सातवें तीर्थंकर संपार्श्व जी का स्वास्तिक है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हिरण है। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह नील कमल है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प है। अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर को माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल से बचने के लिए भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए और दूसरे जो शिष्य स्थूल भद्र थे वो मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो समय था वो श्रवण बेलगोला में ही बिताया था। 12 वर्ष बाद जब भद्रबाहु वापिस मगध आए तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के शिष्यों में मतभेद हो गया था तथा जैन 2 भागों में विभक्त हो गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, यानी वो सफेद कपड़े पहनते थे, और भद्रबाहु के शिष्य जो कि वस्त्रहीन थे दिगंबर कहलाए। जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय यानी 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, जिसमें प्रथम है अनंत ज्ञान, द्वितीय है अनंत दर्शन, तृतीय है अनंत सुख और चतुर्थ है अनंत वीर्य। जैन दर्शन में शरीर का भी काफी महत्व है। इसका एक कोटेशन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम
अर्थात धर्म की प्राप्ति केवल शरीर के माध्यम से ही संभव है, अतः शरीर शुद्धि अत्यावश्यक है। जैनों में स्यादवाद काफी प्रचलित अवधारणा है। स्यादवाद के अनुसार भ्रांतिमान पुरुष, जो विचलित पुरुष भी कहलाते हैं, को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक ज्ञान का आंशिक होना तर्क संगत व न्याय संगत है, लेकिन पूर्ण ज्ञान इनसे भिन्न है। यही पूर्ण ज्ञान जैन दर्शन में स्यादवाद कहलाता है। इसी प्रकार एक अन्य अवधारणा है न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा के एक परिभाषा इस प्रकार है: एक समय में व्यक्ति किसी वस्तु के एक ही प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वस्तुओं का आंशिक यह ज्ञान न्याय कहलाता है, जिसको अंधों का उदाहरण देकर के अच्छी तरह समझाया जा सकता है। जैसे कुछ दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं, वो पास में खड़े हुए हाथी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़ता है, कोई कान को पकड़ता है, कोई सूंड को पकड़ता है, कोई पैर को पकड़ता है, तथा जिस भी अंग को पकड़ रखा है उसी के आधार पर ज्ञान का अज्ञान की आकृति बता देते हैं। ये आंशिक ज्ञान हुआ, यानी ये न्याय हुआ। और जब सम्मिलित रूप से उनका प्रयास होता है तो वो पूर्ण ज्ञान होता है। तो हाथी के जो सूंड है, कान है, पैर है, पीठ है, इन सभी से मिलकर के पूर्ण हाथी होता है। उसी प्रकार जो आंशिक ज्ञान है, उन सभी से मिलकर के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पूर्ण ज्ञान को स्याद शब्द से प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्यादवाद जो जैनिज्म में प्रचलित है। स्याद का मतलब शायद से भी होता है। जैसे स्याद पूंछ भी हाथी की जो पूंछ है वो हाथी हो सकता है, ऐसा अवधारणा है जो न्याय के आधार पर मानी गई थी। शायद सूंड है वो हाथी हो सकता है, ये न्याय है। इन सभी से मिलकर के स्याद उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य अवधारणा जो जैन दर्शन में प्रचलित है, उसको सप्तभंगी न्याय के नाम से जानते हैं, जिसे 7 प्रकार के परामर्श माना जाता है। जिस परामर्श में किसी उद्देश्य वस्तु के साथ उसके किसी धर्म लक्षण का संबंध जोड़ा जाता है, उसे अस्तिवाचक कहते हैं। इसी प्रकार जिस परामर्श में किसी अन्य वस्तु का धर्म लक्षण बतलाया जाता है, नास्तिवाचक कहलाता है। तो सप्तभंगी न्याय है वो 7 प्रकार का होता है, जिसे कर्म से अपने बोलने का प्रयास करेंगे। प्रथम है स्यात् अस्ति, मतलब शायद है। नंबर 2 है स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। नंबर 3 स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च, यानी शायद है भी और शायद नहीं भी। चतुर्थ है स्यात् अव्यक्तम, शायद उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। पंचम है स्यात् अस्ति च स्यात् अव्यक्तम च, शायद हो सकता है और शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता। षष्ठम यानी छठा है स्यात् नास्ति च स्यात् अव्यक्तम च, शायद नहीं है और शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता। और 7वां और अंतिम है स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। इस प्रकार सप्तभंगी न्याय हो जाता है। 7 अंग होते हैं। जैन दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में भी विश्वास करते हैं। जैन दर्शन ने अपने जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। जैन दर्शन के अनुयायी शासकों के बारे में बात करें, प्रथम उदायीन, द्वितीय वंदराजा, तृतीय चंद्रगुप्त मौर्य, चतुर्थ कलिंग नरेश खारवेल, पंचम राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष और इसके अलावा चंदेल शासक। अब जैन दर्शन के द्वारा जो भी संगीतियाँ हुई, आयोजन हुए, उसके बारे में बात करते हैं। जैन संगीतियाँ
दो हुई थी। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। इस प्रकार जैन दो जो संगीतियाँ थी, इसमें प्रथम 300 ईसा पूर्व में और दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई थी। अब जैनों में त्रिरत्न की बात करते हैं, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैनों में त्रिरत्न माने जाते हैं। कल्प सूत्र, जो कि जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी, उसमें तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। गौतमेश्वर की मूर्ति, जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित हैं, 10वीं शताब्दी में गंगवंशीय शासक के मंत्री चामुंड के द्वारा बनवाई गई थी। अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं, उनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन दर्शन का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन दर्शन से है। जैन दर्शन के अंतिम व 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, यानी कि 468 ईसा पूर्व में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, पावापुरी राजगीर यानी बिहार में हुई थी। मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात वो अपने कर्तव्यों से निवृत्त होकर के अरहत जिन्न हो गए थे। इसके अलावा अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो जैन दर्शन में संधारा प्रक्रिया का भी अनुसरण किया जाता है, यानी सभी प्रकार की इंद्रियों को वशीभूत करते हुए, संयमित करते हुए, यानी कि जिंदगी के अपने अंतिम वर्षों में अन्न जल सभी का त्याग करते हुए केवल और केवल कैवल्य की प्राप्ति में रत हो जाते हैं और उस परम शांति, परम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस प्रकार जैन मुनियों के द्वारा किए जा रहे कृत्य, उनकी तपस्या और उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न जो सामाजिक कार्य है, उन सभी को हम सभी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ऐसे संतों के आविर्भाव से अपनी भारत भूमि हमेशा हमेशा से पवित्र बनी हुई है और होती रहेगी, ऐसी कामना करते हैं। तो आज का जैन दर्शन से संबंधित जो भी मटेरियल मेरे पास उपलब्ध था, मैंने अपलोड करने की वीडियो के माध्यम से कोशिश की। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को अन्यत्र कोई जैन दर्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तो वह उसका अध्ययन करने का प्रयास करें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा वंदे मातरम। जय।